आज हरिद्वारच्या इथे तीर्थश्राद्ध केल्यानंतर त्या गुरुजींशी थोडासा संवाद करावासा वाटला. फ्रेंड्स, आज ते आपल्याला सांगणार आहेत तीर्थश्राद्धाचं महत्त्व. नमस्कार गुरुजी. तो आप बताइए हमें तीर्थ श्राद्ध का महत्व. पहले आप अपना नाम बताइए. दास का नाम चंदन पांडे है. हाँ, कह रहा हूँ वीडियो चल. चंदन पांडे है और यही दास के रूप में और सेवक के रूप में विराजमान है. आप हमारे पास उपस्थित हैं. तीर्थ श्राद्ध है. सबसे पहले हम समझते हैं ये तीर्थ क्या है. जहाँ पर आने के बाद और उस पर ब्रह्म ईश्वर के बारे में पता चले, अनुभव हो जाए, वही तीर्थ है. जहाँ पर आकर के हमारे पापों का शमन हो जाए, वही तीर्थ है. जहाँ पर आने के बाद और उस परम तत्व के बारे में और उनमें हमारा मन लग जाए, वही तीर्थ है. इसको हम तीर्थ बोलते हैं. श्राद्ध विषय ये उनसे थोड़ा हटके है. वीडियो श्राद्ध विषय है कि कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर श्राद्ध विषय है. श्राद्ध का नाम ही है श्रद्धा. जिस पूर्वक श्रद्धा पूर्वक हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए और उनके नाम से तिलांजलि अन्य के द्वारा और पुनः उनकी शरीर की पुष्टि का मार्ग प्रशस्त करते हैं, वही श्राद्ध. जो भी वस्तुएं हमारे पास सुलभ हो पाती है और बड़े प्रेम पूर्वक आदर के साथ अपने पितरों के स्वरूप में और जिन ब्राह्मण को हम उस अन्न को ग्रहण करवाते हैं, भोजन आदि के रूप में, वस्तु आदि के रूप में हम उनको प्रदत्त करते हैं, वही तो वास्तव में श्राद्ध है. श्राद्ध की कई प्रकार की भिन्नताएं हैं. माता पिता जब जीवित रहें तो संपूर्ण रूप से जो विधि हो पाए उनको सुखी रखने का वह हम उपाय करें, उनको सुखी रखें. और परधाम गमन के बाद, क्योंकि जो मृत्यु लोग है, जो भी आया है, चाहे ब्राह्मण हो, यजमान हो, कोई भी हो, परधाम जाना पड़ता है. तो उस धाम गमन के बाद एक पुत्र के लिए एक सौभाग्य की बात होती है. विषय है कि माता पिता का समुचित श्राद्ध करें. इस कार्य को और्ध्व दैहिक क्रिया भी बोलते हैं. तो उनकी सदगति के लिए जैसा भी हो यथा संभव, जो वो संपत्ति अचल संपत्ति छोड़ के गए, उसमें से कुछ अंश उनको समर्पित, वही श्राद्ध करें. उनके निमित्त एक समय वह पिता कितना आनंदित होता है. अपने कंधे पर बिठा करके दुनियादारी को बार बार जिस मंदिर में वह जाता है हाथ जोड़ता है, ठाकुर जी एक लड़का देना, औलाद देना, जो हमारे निमित्त कुछ करे ना करे. अरे बड़े बड़े अमलात्मा, संत विमलात्माओं को भी अपने माता पिता की चिंता सताती है. तो वह हमारे नाम से कुछ करे ना करे, लेकिन दो आंसू तो बहाएगा कोने में बैठ करके. उसे हमारी कभी तो याद आएगी. हम वही श्राद्ध समझेंगे और वही हम ग्रहण करेंगे. इसी का नाम है श्राद्ध. जो प्रेम पूर्वक और दो आंसू बहा करके भी प्रदत्त कर देता है, उनके नाम से बहा देता है, इसी को हम श्राद्ध कहते हैं. आपका कांटेक्ट नंबर और पूरा नाम बता दीजिए ना गुरुजी. जी, मेरा नाम चंदन पांडे है. हाँ. और हम यहीं हर की पौड़ी में दास के रूप में है. मेरा कांटेक्ट नंबर 9760540549. ओके. बहुत धन्यवाद गुरुजी, मेरे चैनल पे इतनी सारी अच्छी बात करने के लिए. मैं आपके हमेशा ऋणी रहूँगी.